नमस्कार बच्चों, रस का सामान्य परिचय पढ़ने के पश्चात अब हम 9 रस का भेद विस्तृत से पढ़ेंगे। 9 रसों में से सबसे पहले प्रमुख रस है श्रृंगार रस। जैसे कि मैंने आपको बताया था, श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है, रसों का राजा भी कहा जाता है। रसराज श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को 2 भेदों में विभाजित किया गया है। पहला भेद संयोग रस और दूसरा भेद वियोग रस। संयोग और वियोग जो नाम से स्पष्ट होता है, संयोग यानी प्रिय जन का पास में होना, वियोग यानी प्रिय जन से दूर होना। तो यहाँ पर हम श्रृंगार रस के 2 भेद जो संयोग और वियोग दोनों की विस्तृत चर्चा करेंगे। संयोग रस का एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है। बदरस लालच लाल की मुरली धरे लुकाए, सोह करे मोहन हसे देन कहे हट जाए। ऐसे ही आपको एग्जाम में एक दोहा लिखा हुआ मिल जाएगा, एक काव्य की पंक्तियां लिखी हुई मिल जाएगी। अब एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा इसमें कौन सा रस है, कौन सा रस और कौन सा स्थायी भाव है उसका। तो हमें यहाँ पर इसे इस प्रकार विस्तृत रूप से अध्ययन कर लेना चाहिए कि इसका हम जवाब सही सही दे सके। बदरस लालच लाल की मुरली दई लुकाए, सोह करे मोहन हसे देत गए हट जाए। इसमें कृष्ण है और राधा है। कृष्ण की मुरली को, बांसुरी को राधा छुपा लेती है। बदरस लालच लाल की, कृष्ण भगवान की बांसुरी छुपा लेती है। जब कृष्ण भगवान गोपियों को या राधिका को सौंप देते हैं कि मेरी सौगंध है, बताओ कहाँ है बांसुरी, तो वो कहती है मोहन हसे, आंखें उनकी हंसती है, देने कहे, देने को कहते हैं, फिर मना कर देती है। ऐसे प्रेम पूर्वक प्रसंग को जब गोपियां और कृष्ण प्रकट कर रहे हैं तो उनमें रति नामक स्थायी भाव जागृत होता है और वहां पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है, वहां पर श्रृंगार रस होता है। अब इस दोहे में एक एक को मैं स्पष्ट करके बताती हूँ ताकि आगे से कोई भी दोहा आप जब पढ़ेंगे तो आप स्वयं उसके स्थायी भाव क्या है, संचारी भाव क्या है, इसमें आलम्बन क्या है, आश्रय क्या है, अनुभव क्या है, अनुभाव क्या है और उद्दीपन क्या है, इसको भी पहचान पाएंगे। प्रस्तुत पद के आधार पर स्थायी भाव होगा इसका श्रृंगार रस है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, रति नामक स्थायी भाव होगा। रस का राग श्रृंगार रस। इसमें संयोग श्रृंगार है। संयोग श्रृंगार कैसे है बच्चों? क्योंकि यहाँ पर गोपियां और कृष्ण पास पास में है। इनकी मुद्राओं से पता चलता है बदरस लालच लाल की यानी कृष्ण भगवान की मुरलियां गोपियां छुपा लेती है, यानी हमें संयोग यानी दोनों पास में है। प्रेमी और प्रेमिका जब पास में होती है तो संयोग श्रृंगार होता है। और वही जैसे कृष्ण मीराबाई कृष्ण को वियोग श्रृंगार में, सारे पद मीराबाई ने वियोग श्रृंगार में लिखा था क्योंकि कृष्ण भगवान उनसे दूर थे। और कुछ कुछ पद ऐसे आते हैं यहाँ पे कि कृष्ण जब गोकुल को छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं, और जितने भी पद सूरदास जी ने या अन्य कवि ने लिखे हैं वो सारे वियोग श्रृंगार में लिखे हुए होंगे। यहाँ पे कृष्ण और गोपियां दोनों नजदीक है और प्रेम भरी उक्तियां या खेल उनके बीच हो रहा है, इसलिए यहाँ पे संयोग श्रृंगार हुआ है। संयोग श्रृंगार के पश्चात उसका स्थायी भाव रति होगा। अब संचारी भाव यानी साथ साथ चलने वाले क्षणिक भाव। इस मूल रस के साथ साथ रति नामक स्थायी भाव के साथ साथ संचारी भाव कौन से? हर्ष, उन्मेष, अलग ही प्रकार की खुशी होगी और उत्सुकता होगी कृष्ण भगवान को कि ये कहेगी कि मेरे पास बांसुरी है। स्मृति, यादें रहेगी कुछ कुछ की हम छुपाई है, मैंने कृष्ण को चिढ़ाना है, मैंने पहले भी चिढ़ाया है। लज्जा यानी शर्माती है, बोलती नहीं है कि हाँ मैंने ली है बांसुरी, वो लज्जा नामक स्तर। मद और उन्माद इत्यादि संचारी भाव उनके क्षणिक होते हैं जो साथ साथ चलते हैं। क्षणिक का मतलब उठते हैं वो भाव अंतर्मन से और तुरंत वापस गिर जाते हैं। आलम्बन कौन है? कौन किसको चिढ़ा रहा है? गोपियां श्री कृष्ण को चिढ़ा रही है, कृष्ण को परेशान करने की सोचती है, तो यहाँ पर आलम्बन श्री कृष्ण है। आश्रय यानी कौन कर रहा है ये कार्य, कौन प्रेम भरी उक्तियां बोल रहा है, राधा या फिर अन्य नायिकाएं, अन्य गोपियां है। तो यहाँ पर गोपियां और राधा यहाँ पर वो क्या है? आश्रय विभाव है, यानी उनके हृदय में रति नामक स्थायी भाव जागृत हो रहा है। अनुभव, उन्होंने अनुभव यानी कैसे पता चल रहा है कि रति नामक स्थायी भाव जागृत हुआ है? उसके लक्षण चेहरे पे तुरंत दिखाई देते हैं। वह लज्जाती है यानी लज्जाती है, लज्जा का भाव उनके चेहरे पे दिखाई देता है। हर्ष, खुशी का भाव दिखाई देता है। मद, एक नशा सा छा जाता है कि हंसती है तो हंसती जाती है, फिर कोई कुछ भी कहे उनको पता नहीं रहता है। और
रोमांच का एक अलग ही आनंद का अनुभव वह करती है। ये सब अनुभव की श्रेणी में रहेंगे। उद्दीपन विभाव, वो कारण कौन से थे कि रति नामक स्थायी भाव जागृत हुआ? तो एकांत स्थान है वहां पर, और वन या वन है, किसी बगीचे में एक सुंदर वन में है वो। प्रेममयी उक्तियां, प्रेम से चिढ़ा रही है श्री कृष्ण को बांसुरी लेकर के, ये सब उद्दीपक विभाव की श्रेणी में रखे जाएंगे। ये सारे इसके अवयव कहलाते हैं, अंग कहलाते हैं। तो बच्चों, इस पद का एक एक अवयव मैंने आपको बताया, समझाया। अगर पद का अर्थ आप कर पाते हो तो अवयवों को भी अलग से महसूस या लिख पाते हो और उसको भी प्रकट कर पाते हो। ये हो गया संयोग श्रृंगार का उदाहरण। दूसरा आता है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार, जिसको देखो आप, निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जगते शाम सितारे। पावस ऋतु यानी वर्षा ऋतु। अब यहाँ पर गोपियां, श्री कृष्ण गोपियों को मथुरा चले गए हैं ब्रज को छोड़ करके। ब्रजवासी गोपियां सब व्याकुल रहती है कृष्ण के लिए। तो वह कृष्ण के लिए जो पद लिखा है सूरदास जी ने गोपियों की स्थिति देख करके, कि गोपियां कहती है निस्दिन बरसत नैन हमारे, कृष्ण के याद में, कृष्ण के मथुरा चले जाने के पश्चात गोपियों के आंखों में निरंतर अश्रुओं की धारा है, आंसुओं की धारा है। सदा रहते पावस ऋतु हम पे, और श्री कृष्ण जब से गए हैं तब से हमारे आंसू निरंतर बहते जा रहे हैं, जैसे वर्षा ऋतु में वर्षा की छड़ी लग जाती है। जबते श्याम सितारे, जब से श्री कृष्ण गोकुल को छोड़ करके मथुरा चले गए हैं। तो यहाँ पर ये आपका होगा वियोग श्रृंगार, और इसमें भी आप सारे अवयव इसी प्रकार से अलग अलग करेंगे। जैसे स्थायी भाव, इसका भी रति होगा, वियोग श्रृंगार का भी रति स्थायी भाव होगा। संचारी भाव, इसमें भी हर्ष उत्सुक के स्मृति लज्जा नहीं होगा यहाँ पर, तो उसमें उसकी जगह श्रम यानी दुखी होती है वो। ऐसे ऐसे स्थायी संचारी भाव होंगे। और आलम्बन, यहाँ भी श्री कृष्ण ही है, और आश्रय यहाँ पे भी नायिका और राधा ही है। इधर भी अनुभाव, यहाँ पर रोना, प्रताड़ित होना, आंसू बहाना, ये सब चीजें हो जाएगी जो आपकी पुस्तक में अलग अलग वहां पर अनुभव आपको दिखाई देंगे। और उद्दीपन विभाव कृष्ण से दूरी, यहाँ पर एकांत स्थान वन ये नहीं आएगा, श्री कृष्ण यानी उनका प्रिय जन उनसे दूर है। ये इसके अवयव आपको इन वियोग श्रृंगार के दोनों में से भी अलग करते हैं। बच्चों, इस वीडियो में आपको जो चीज समझ में नहीं आई है वे उसे आपको बताने के लिए तत्पर रहूंगी, और अगले वीडियो में या संपर्क के माध्यम से आप उसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। बच्चों, श्रृंगार रस के पश्चात दूसरा रस है आपका वीर रस। वीर रस यानी वीरता का भाव, जिस काव्य को पढ़कर हमारे अंतर्मन में छुपा हुआ वीर रस और उसका स्थायी भाव, उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत हो जाता है, उसे हम वीर रस कहेंगे। जिस प्रकार, जैसे उदाहरण के तौर पे, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। ये पंक्तियां आपने सुनी होगी। जैसे कोई कविता, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं। इसे हम वीर रस में पढ़ते हैं। तो पढ़ने वाला व्यक्ति एक अलग ही उत्साह में, एक उनके उत्साह नामक स्थायी भाव का जागृत हो जाता है, और वह भी देश के लिए कुछ करने के लिए आतुर हो जाता है। ये होते हैं वीर रस के काव्य। और दूसरा उदाहरण वीर रस का, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी है। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उस कविता को पढ़कर भी हमारे अंदर उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत होता है। ऐसी कविताएं ये वीर रस के काव्य कहलाते हैं। वीर रस की कविताएं होती है ये, और वीर रस को उत्पन्न करने वाली और उत्साह नामक स्थायी भाव को जागृत करने वाली है। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं। इसमें स्थायी भाव उत्साह है। आलम्बन विभाग में देश, दीनता और संघर्ष। देश की हालत ऐसी है कि उसे आजाद कराना पड़ेगा, उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, ये सब आलम्बन विभाग में जाएगा। आश्रय विभाग, देशवासी, किसके मन में उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत होना चाहिए? आश्रय इसका देशवासी। तीसरा उद्दीपन विभाग क्या है? कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसके कारण उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत हुआ? वो है सेना, रण के वाद्य यंत्र, वहां का कोलाहल, ये
सब परिस्थितियां उत्साह को जागृत करती है। अनुभव अनुभव व्यक्ति जब वीर रस से उत्प्रोत होकर उत्साह नामक स्थायी भाव को अपने अंतरतम से जगा लेता है तो उसके अंदर कौन कौन से अनुभव दिखाई देने लगते हैं? वो है गर्वपूर्ण बातें करेगा, भाषण देने लगेगा, देश के लिए कुछ कुछ बोलने लगेगा, भुजाएं उसकी फड़कने लग जाएगी, बाजुओं पर खम खाने लग जाएगा कि अपने भुजाओं के बल पे मैं भी देश के लिए आगे बढ़ूंगा। और आवेग एक उसमें नशा या तीव्रता, आवेग यानी तीव्रता आ जाएगी। संचारी भाव जो क्षणिक होते हैं, साथ साथ में चलते हैं, कभी वो गर्वीली बातें करता है, कभी हर्षित होता है देश के लिए मर मिटने के लिए, रोमांचित हो उठता है, आनंदित हो उठता है कि मैं भी देश के लिए कुछ करना चाहूंगा। ये अपना दूसरा रस वीर रस है, जिसका स्थायी भाव में उत्साह पढ़ लिया है। वीरता युक्त दो उदाहरण आपको मैंने बता दिया है। खूब लड़ी मर्दानी, को किस मतलब का, ऐसे ही तनकर भाला यूं बोला, खूब इतने साहित्य, इतने काव्य वीरता रस के, वीर रस के, जिसे आप आसानी से पहचान सकते हो। दूसरे रस के पश्चात, वीर रस के पश्चात आता है तीसरा रस, करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। ये करुण रस जब जागृत होता है तो मनुष्य शोकाकुल हो जाता है, दुख में डूब जाता है, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो जाता है कि करुण यानी करुणा जागृत होना, व्यक्ति शोकाकुल हो जाना, व्यक्ति दुखी हो जाना। इसमें ज्यादातर वह स्थिति होती है जहाँ प्रियजन की मृत्यु हो जाना, अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं कर पाते माता पिता, तो उनकी करुण रस यानी शोकाकुल हो जाते हैं, अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर पाते उस समय भी। ऐसी स्थितियों में करुण रस की उत्पत्ति होती है और हृदय में छुपा हुआ शोक उत्पन्न हो जाता है। जैसे एक उदाहरण, वह 2 टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता है। यहाँ पर एक ऐसा दंपति है जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उसके साथ उसके नन्हे नन्हे 2 बच्चे भी हैं और एक व्यक्ति भिखारी के रूप में 2 टूक कलेजे के करता यानी अपने कलेजे के टुकड़े टुकड़े कर करके लोगों के सामने फटी पुरानी झोली फैला करके भिक्षा मांग रहा है। ऐसे दृश्य को देख करके करुण रस, हम एक पल के लिए करुणा में डूब जाएंगे और शोकाकुल हो जाएंगे कि कैसी मजबूरी है इनकी कि इसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे भी फटी पुरानी झोली और अपना हाथ आगे फैला करके भिक्षा मांग रहे हैं। ऐसी स्थिति में करुण रस की स्थिति होती है। बच्चों, इसमें से आलम्बन, आश्रय, उद्दीपन, अनुभव, संचय को आप स्वयं प्रयास करो, आपको खुद को समझ में आ जाएगा। यानी स्थायी भाव हो गया शोक, तो आलम्बन क्या है? आलम्बन यानी उनकी दीनहीन अवस्था, फटी पुराने कपड़े, मेले कुचेले कपड़े। आश्रय क्या है? किसमें होगी? उस दृश्य को देखने वाले व्यक्तियों के मन में, ऐसी स्थिति को देखने वाले के मन में वो आश्रय स्थल बन जाएगा। उद्दीपन क्या होगा? यानी वहां के जो दृश्य था, उस दृश्य को देख करके हमारे अंदर शोक वाला भाव उत्पन्न हुआ, वो उसका उद्दीपन हो जाएगा। अनुभव क्या होगा? हम मुंह हमारा, चेहरा हमारा उदास हो जाएगा, चेहरे में कभी कभी आंखों में से आंसू गिरने लग जाएंगे और मुख से दयनीय पूर्ण, दीनतापूर्ण वचन निकलने लग जाएंगे। ये अनुभव होते हैं। और संचारी भाव उसके साथ साथ चलने वाले क्षणिक शोकाकुल के साथ साथ में पसीने की बूंदे आ जाना, नर्वस हो जाना, ऐसे ऐसे कुछ संचारी भाव उनके साथ साथ क्षणिक आएंगे और वापस लुप्त हो जाएंगे। ये होता है करुण रस। और करुण रस में इन सब चीजों को आप अपने आप इसके अवयव अंग खोज के रखिए। हास्य रस, हास्य यानी हंसी। हास्य रस आपका चौथा मूल रस है। इसका स्थायी भाव हंसी है। हंसी और हास्य रस इतना सरल है कि बच्चों आप उसको सहज रूप से पहचान कर पाते हो कि इसमें हास्य रस होगा और उसमें आपको बस हंसी भी आ जाएगी। एक उदाहरण आपके सामने देती हूँ। हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी खाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसे कर। आपको लगेगा ये कैसी काव्य रचना है? आप इसको पढ़ करके बस हंस उठोगे। यहाँ पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है और जिसमें आपका स्थायी भाव, हंसी नामक स्थायी भाव जो सुषुप्त अवस्था में था वो जागृत हो जाएगा और आप हंस पड़ोगे कि ये कविता में देखो पंक्तियां कैसी लिखी हुई है। हाथी जैसी देह बता दिया, गेंडे जैसी उसमें खाल है और तरबूजे जैसी खोपड़ी है और खरबूजे के समान उसने गाल बताया। ये आपका हास्य रस है। इसके पश्चात अब हम पढ़ेंगे पांचवा रस, जो कुछ इसके पश्चात अभी अगला पांचवा रस पढ़ने
बच्चों, अब हम पांचवा रस पढ़ने जा रहे हैं। पांचवा रस रौद्र रस। रौद्र यानी क्रोध, स्थायी भाव इसका क्रोध। रौद्र रस पांचवा रस है और स्थायी भाव इसका क्रोध है। क्रोध जिस संवाद में हमें या जिस काव्य से हमें ये पता चले कि उसको पढ़कर एक पक्ष क्रोधित हो रहा है या ऐसी कुछ परिस्थितियां बनी है जिसमें क्रोध नामक स्थायी भाव जागृत हो रहा है, वहां पे क्रोध रस होगा। आप ही की पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की ये पंक्तियां हैं। उस पाठ में करीब करीब पूरे ही काव्य, पूरे ही पद क्रोध रस के परिलक्षित होते हैं। यानी रौद्र रस, क्रोध नामक स्थायी भाव उन पंक्तियों में से उजागर होता है। उसी का एक उदाहरण देखिए। रे नृप बालक काल बस बोल तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। यहाँ पर परशुराम जी है और लक्ष्मण है, उन दोनों के बीच संवाद चल रहा है। लक्ष्मण ने परशुराम जी को कुछ ऐसे वचन कहे धनुष के बारे में, आलंबन धनुष के बारे में, आश्रय परशुराम जी। यहाँ पे क्रोध नामक स्थायी भाव परशुराम जी के हृदय में उद्दीप्त हुआ है। यहाँ पर क्रोधित होकर के परशुराम जी लक्ष्मण को कहते हैं, रे नृप बालक, हे राजा के पुत्र, काल बस, तुम्हें क्या काल के ग्रास होना है जो तुम्हें बोलने की भी संभाल नहीं है। बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। धनु ही सम, भगवान शिव के धनुष को तुम छोटी मोटी धनु ही बता रहे हो, छोटा मोटा धनुष बता रहे हो, जिसे तो संपूर्ण संसार विदित है, जानते हैं। इस बात को लेकर कि लक्ष्मण ने भगवान शिव के धनुष को छोटा धनुष कह करके परशुराम जी को क्रोधित किया है। और परशुराम जी क्रोध के वश लक्ष्मण को काल का ग्रास बनने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर रौद्र रस और क्रोध नामक स्थायी भाव जागृत हुआ है। ऐसे ही पद में रौद्र रस होगा। रौद्र रस के पश्चात हम पढ़ने जा रहे हैं भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। भय, भयभीत हो जाना। जिस काव्य को पढ़ करके ऐसा परिलक्षित होता है कि ऐसी परिस्थितियां बन गई है कि मानव मन भयभीत है, या उसमें जो भी नायक या नायिका है वो भयभीत प्रदर्शित हो रही है, तो वहां पे भयानक रस होगा। जैसे एक उदाहरण, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटो ही बीच ही परियो मूर्छा खाए। यानी इस पद में ऐसी परिस्थितियां है कि जंगल का एक दृश्य है, बटोही यानी राहगीर जा रहा है, राह में चलते चलते उसे एक ओर तो अजगर दिखाई देता है, लकी यानी अजगर दिखाई देता है, और दूसरी ओर मृगराय यानी सिंह, जंगल का राजा शेर दिखाई देता है। अब ऐसे में विकल बटोही व्याकुल राहगीर बीच में फंस गया और ऐसे परिस्थितियों को देखकर ना इधर भाग सकता ना उधर। ऐसी परिस्थितियों में मूर्छित होकर के वह गिर पड़ता है। यानी वहां पर ऐसे दृश्य को देखकर भय नामक स्थायी भाव जागृत हुआ है। इस पद में भयानक रस की उत्पत्ति मानी गई है। इस रस में भयानक रस उभर करके सामने आया है। ऐसे पदों में, ऐसे काव्य में भय स्थायी भाव और भयानक रस की व्युत्पत्ति हुई है। भयानक रस के पश्चात आता है विभत्स रस। नंबर 7 विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव दो, जुगुप्सा भी कह सकते हो और घृणा। जुगुप्सा नामक स्थायी भाव और घृणा नामक स्थायी भाव विभत्स रस की देन है। विभत्स रस में ज्यादातर बच्चों इसकी सहज पहचान के लिए युद्ध का एक दृश्य होगा, जहां पर युद्ध होने के पश्चात क्या होता है, मानव नरसंहार करता है। युद्ध में जन धन की हानि होती है, अर्थात मनुष्यों की मृत्यु हो जाती है। तो युद्ध में जब मनुष्यों की मृत्यु हो जाती है, और युद्ध तो हो गया, जैसे अपन ने महाभारत का युद्ध देखा या उसकी चर्चा की, उस महाभारत के युद्ध के पश्चात क्या हुआ, प्रतिदिन का युद्ध होता था, हजारों सैनिक उस पे मर जाते थे, और वो सैनिक जब युद्ध होकर के शाम हो जाती, सब घर चले जाते थे, तो वहां पर कैसा दृश्य उपस्थित होगा कि गिद्ध, बाज, चीले आ रही है, मरे हुए मृतकों की शवों में से कोई मांस नोच रहा है, कोई आंखें निकाल रहा है, कोई जीभ निकाल रहा है। ऐसी परिस्थितियों में भयानक रस की उत्पत्ति होती है, और ये भयानक रस विभत्स रस को उत्पन्न करता है। ये भयानक रस तो उपस्थित होता है इसमें ऊपर वाले में, विभत्स रस और जुगुप्सा स्थायी भाव की उत्पत्ति करता है।
सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत, खींचे ही जीभ सियार अति ही आनंद उर्दारत। यह रणभूमि का दृश्य है। युद्ध के पश्चात जब शाम हो गई तो वहां पर क्या देखने को मिल रहा है कि युद्ध भूमि में दूसरे दिन सूर्योदय के पश्चात सारे जंगली जीव, उड़ने वाले या वहां पर व्याप्त जंगली जीव या उड़ने वाले पक्षी उन शवों को खींच खींच करके कौन कौन करके खा रहे हैं। ऐसी स्थिति में विभत्स रस की उत्पत्ति होती है और जुगुप्सा और घृणा ऐसा दृश्य देख करके मानव मन घृणित हो जाता है कि मनुष्य शरीर की ये दुर्दशा। मृत्यु के पश्चात घृणित मन यहाँ पर विभत्स रस की उत्पत्ति। जैसे सिर पर बैठे हो कागदो आंख खात निकारत, युद्ध के पश्चात जो मरे हुए शव है उसमें से कौवे उन शवों में से आंखें खुद खुद के निकाल के खा रहे हैं। सियार जो है जीभ को खींच खींच के खा रहे हैं या आनंद उत्सव मना रहे हैं सारे जंगली जीव और पक्षी। ऐसे दृश्य में विभत्स रस की उत्पत्ति होगी और घृणा नामक स्थायी भाव जागृत होगा। आठवां रस अद्भुत रस, अद्भुत यानी विस्मय। जिस काव्य में हमें कुछ अलग से अद्भुत सा वातावरण या अद्भुत रहस्य या अद्भुत कोई सीन दिखाई दे, दृश्य दिखाई दे, वहां पर अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। एक उदाहरण जिसमें कृष्ण का बाल रूप और माँ यशोदा है। कृष्ण बालपन में मिट्टी खा लेते हैं। मिट्टी खाने के पश्चात माँ यशोदा आती है और बोलती है मुंह दिखा, मुंह खोल। कृष्ण भगवान मना कर देते कि मिट्टी नहीं खाई। माँ यशोदा मानती नहीं है और बोलती है मुंह खोल। मुंह खोलते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के मुंह में त्रिभुवन यानी तीनों लोक दिखाई देते हैं। माँ यशोदा चकित हो जाती है और आश्चर्यचकित होकर के मूर्छा खा करके यानी बेहोश होकर के गिर जाती है। उसी का एक उदाहरण देखिए। अखिल भुवन चर अचल सब हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पलकातु। जैसे ही माँ यशोदा ने श्री कृष्ण के मुख में त्रिभुवन तीनों लोगों को देखा तो चकित आश्चर्यचकित हो गई और गदगद वचन, मुंह में से शब्द नहीं निकले, आंखें दृग बड़ी की बड़ी खुली की खुली रह गई और मूर्छित होकर के गिर पड़ी। ऐसी स्थिति में अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है और जिसका स्थायी भाव होता है विस्मय। यहाँ पर विस्मय यानी आश्चर्यचकित होना। यशोदा माँ यहाँ पर आश्रय है, उद्दीपन विभाव यहाँ कृष्ण का मुख है। यहाँ पर अद्भुत रस की उत्पत्ति हुई। इसके पश्चात हम अगला रस पढ़ेंगे। बच्चों, अब हम मूल रसों का अंतिम रस शांत रस पढ़ने जा रहे हैं। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद शम, निर्वेद या शम या वैराग्य। इसे निर्वेद या शम भी कहा जा सकता है और वैराग्य भी कहा जा सकता है। निर्वेद और शम एक ही है और वैराग्य इसका दूसरा नाम। ठीक है। शांत रस जिसको पढ़ के, जिस काव्य को पढ़ के शांत परम शांति का अनुभव हो उसे हम शांत रस कहेंगे। यानी इसमें मनुष्य जीवन को निस्सार बताया जाएगा, ईश्वर भक्ति को, और इस बात को स्वीकार किया जाएगा कि इस संसार में ईश्वर को प्राप्त करना है तो अंतरतम से अच्छे विचार, अच्छी आदतें और स्वयं के प्रति जैसा व्यवहार चाहते हैं वैसा हम दूसरों के प्रति व्यवहार करें, क्योंकि अच्छे कर्म ही मनुष्य के साथ जाते हैं। जीवन की निस्सारता वाली बातें जिस पद में या जिस काव्य में बताई गई हो वहां पर शांत रस होता है। इसका एक उदाहरण आप देखिए। औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। यहाँ पर पृथ्वी का प्रथम पुरुष मनु के बारे में बताया गया है कि औरों को हंसते देखो, तुम दूसरों की खुशियों में ही अपनी खुशियों को तलाशो, हंसो और सुख पाओ, दूसरों को हंसते देखो और स्वयं भी सुखी हो, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। अपने स्वयं के सुखों से सबको इस प्रकार समाहित कर लो कि संपूर्ण जन, संपूर्ण सृष्टि सुखी बन जाए। ये संदेश मनु के द्वारा, प्रथम पुरुष मनु के द्वारा दिया गया है। और जिस भी काव्य में जीवन को निस्सार, जीवन को क्षणभंगुर, नश्वर बताया गया है और मनुष्य को सर्वोपरि बताया गया है, अच्छे कर्म करने के लिए कहा गया है, उसमें अपने आप में किसी प्रकार का निजी स्वार्थ न हो, संपूर्ण मानव जाति को एक संदेश दिया गया हो,
एक खुशियां देने वाला वाक्य कहा गया हो या निस्सार जीवन की प्रेरणा देते हुए स्वयं को अच्छे कर्म की ओर अग्रसर करने की बात कही गई हो, वहां पर शांत रस होता है। ये हमने पढ़े अभी तक 9 रस। 9 रसों के अलावा 2 रस अतिरिक्त है जिनका निर्माण बाद में हुआ है, जिनको इन 9 रसों के साथ में बाद में संयुक्त किया गया है, जोड़ा गया है। उसमें से पहला रस है भक्ति रस। भक्ति रस का स्थायी भाव है भगवत रति। भक्ति रस यानी नाम से ही पता चलता है जिसमें ईश्वर की भक्ति की गई हो। जैसे मीरा के पद श्री कृष्ण के लिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। इसमें मीराबाई श्री कृष्ण की आराधना कर रही है, पति के रूप में उनकी भक्ति कर रही है, वहां पे भक्ति रस होगा। और दूसरा हम सर्व प्रचलित हर दिन सुनते आते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। इसमें गुरु और गोविंद एक भक्त के सामने, एक शिष्य के सामने दोनों खड़े हैं। तो शिष्य गुरु से भक्त या शिष्य भगवान से पहले गुरु को प्रणाम करने की बात कहता है, क्योंकि उस गुरु ने ही ईश्वर का मार्ग बताया है, ईश्वर को पहचान करने की शक्ति दी है। तो यहाँ पर भक्ति रस इस दोहे में, इसी प्रकार के कई दोहे आ जाएंगे जिसमें ईश्वर की आराधना है, भक्ति की गई है, वहां पर भक्ति रस होगा। और भक्ति रस का स्थायी भाव भगवत रति। अतिरिक्त रसों में भक्ति रस और भक्ति रस के अलावा नीचे वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का स्थायी भाव बाल रति। बाल रति मनुष्य के जीवन में आने वाला सिर्फ एक ही बार, बचपन, बालपन। ऐसी रति को जिसमें माँ और बच्चे का स्नेह हो, वो वात्सल्य रस होता है। माँ और पिता का स्नेह भी हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से वात्सल्य रस को माँ और पुत्र के रस से जोड़ा गया है। माता पिता का प्रेम स्नेह है बच्चों के प्रति वात्सल्य रस की श्रेणी में आएगा। और ऐसे काव्य में बहुत सारे काव्य हमें पढ़ने को मिल जाएंगे जिसमें माँ और पुत्र के वात्सल्य को बताया गया है, जिसमें यशोदा और कृष्ण सर्वोपरि है। रसखान कवि ने बहुत सुंदर सी एक रचना की है, उसमें लिखा है, यशोदा हरि पालने झुलावे। सूरदास जी की पंक्तियां भी है, रसखान जी की भी है। तो रसखान के अलावा सूरदास जी की पंक्तियों में देखो, यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे, पुनि पुनि नंद बुलावे। जोई सोई, जोई श्री कृष्ण आंखें बंद करता है, पुनि पुनि नंद बुलावे। इसमें माँ का वात्सल्य है कृष्ण के प्रति। कृष्ण भगवान अपने माँ की गोदी को छोड़ते नहीं है और बार बार माँ को अपने समीप चाहते हैं, झूठ मूठ में आंखें बंद कर लेते हैं। यशोदा उन्हें सोया हुआ जानती है, बाबा नंद को बुलाती है, देखो कान्हा सो गया है, लेकिन थोड़ी देर पश्चात फिर से आंखें खोल लेते हैं। इस आनंद को वात्सल्य रस की श्रेणी में रखा जाएगा, माता यशोदा और कृष्ण के वात्सल्य को। ऐसा ही एक उदाहरण एक और है, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। एक माँ अपने पुत्र की प्रशंसा के लिए कहते हैं कि मेरे पुत्र की लालिमा अच्छाई चारों ओर इस प्रकार फैली हुई है, जो मैं अगर लाली देखने, उसकी लालिमा देखने जाती हूँ तो मैं स्वयं भी उसमें डूब जाती हूँ, उस प्रकाश में डूब जाती हूँ। ऐसी स्थिति में जहाँ पुत्र और माता पिता का स्नेह बताया गया हो, वहाँ पे